प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष की हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आज हम छायावाद की कलागत विशेषताएं देखेंगे, अर्थात छायावाद का कला पक्ष देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें लेते हैं भाषा शैली। छायावादी काव्य की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। इस युग के काव्य की भाषा शैलीगत प्रवृत्तियों में कोमलकांत, सारगर्भित शब्दावली, प्रतीकात्मकता, आलंकारिकता, प्रगीत मुक्तक शैली तथा चित्रोपमता ये मुख्य रूप से है। अर्थात इसमें संस्कृत के शब्दों का काफ़ी प्रयोग किया गया है, लेकिन फिर भी शब्द सुनने में सुंदर लगते हैं। प्रतीकों का भरपूर प्रयोग किया गया है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति काल में जो ज्ञान मार्गी संत थे, उन्होंने उलटवासियों में प्रतीकों का प्रयोग किया था, वैसे ही इसमें प्रतीकात्मकता का प्रयोग है। आलंकारिकता खूब है ही, खूब अलंकारों का चुन चुन करके प्रयोग किया गया है। प्रगीत मुक्तक शैली है, अर्थात गीति तत्व की इसमें प्रधानता है। चित्रोपमता इसमें पाई जाती है। छायावादी कवियों ने अधिकांशतः खड़ी बोली हिंदी को सुकुमार, कोमल, अर्थगर्भित बनाने के लिए संस्कृत की तत्सम कोमलकांत पदावली ही अपनाई है। देखिए, शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तन्वगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। ये वैसे एक नदी का वर्णन है, मानवीकरण किया गया है इसमें गंगा नदी का, लेकिन फिर भी इसमें जो अधिकांश शब्द हैं वो संस्कृत से लिए गए हैं, अर्थात तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। कहीं इसमें ग्रामीण शब्दावली स्पर्श तक नहीं कर पाई है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी ही छायावादी काव्य की भाषा रही। कहीं कहीं सामासिक पदावली के कारण भाषा क्लिष्ट एवं दुरूह हो गई है। विशेषतः निराला की काव्य भाषा में इसके दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि कई बार कोई बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर देते हैं तो उसको बोलने में कठिनाई आती है, इसलिए थोड़ी सी दुरूहता ज़रूर आ जाती है, थोड़ी कठिनाई आती है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि इस काव्य में ग्रामीण अंचल के शब्दों का प्रयोग कर दिया गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। तत्सम शब्दावली का भरपूर प्रयोग किया गया है। प्रतीकात्मकता देखिए, छायावादी भाषा शैली की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है प्रतीकात्मकता। इन कवियों ने प्रकृति एवं जगत के विभिन्न पदार्थों, तत्वों, उपादानों को अपनी भावाभिव्यक्ति का साधन बनाया है। अर्थात इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के लिए अन्य तत्वों का सहारा लिया है। इससे उनका काव्य व्यक्तिगत सुख दुख से भरा होने पर भी रहस्यमय तथा व्यापक मानववादी बन गया है। बादल, दीपक, फूल, पतझड़, बसंत, सूल, कलियाँ इत्यादि इन कवियों के प्रिय प्रतीक रहे हैं। फूल हंसने का प्रतीक है, पतझड़ सूनेपन का, बसंत यौवन का, कलियाँ खुशी का, दीपक आत्मा के जलने का, प्रातःकाल खुशी का एवं संध्या दुख की प्रतीक है। अर्थात इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रतीकों के माध्यम से अपने काव्य को सजाया है। अब हम देखते हैं आलंकारिकता। यद्यपि आलंकारिकता छायावाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, अर्थात खूब अलंकारों का प्रयोग किया है। हर कवि ने जानबूझकर अलंकारों का अच्छा प्रयोग किया है। इस क्षेत्र में छायावादी कवियों ने प्राचीन एवं नवीन, भारतीय एवं पाश्चात्य सभी अलंकारों का चमत्कारिक प्रयोग किया है। इससे इनका काव्य गीतात्मक, संगीत माधुर्य से युक्त एवं कोमलकांत तथा प्रभावी बन पड़ा है। उपमा, रूपक, सांगरूपक, रूपकातिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, अनुप्रास, विशेषण विपर्य एवं ध्वन्यात्व व्यंजना इत्यादि अलंकारों का छायावादी काव्य में सुंदर प्रयोग हुआ है। कुछ उदाहरण हम यहाँ देखते हैं। विरोधाभास देख, शीतल ज्वाला में जलता हूँ। विरोधाभास अलंकार आप जानते हो कहाँ होता है? जहाँ पर वास्तविक रूप से देखने पर विरोध दिखाई दे, दोनों बातें असंगत जान पड़े, वहाँ विरोधाभास होता है। अब यहाँ कहा गया है कि शीतल ज्वाला में जलता हूँ। ज्वाला में जलता हूँ यहाँ तक ठीक था, लेकिन शीतल ज्वाला में आदमी जल नहीं सकता, क्योंकि जब शीतल ही है तो वो किसी को जला नहीं सकती। लेकिन फिर भी यहाँ पर वास्तविक रूप से देखा जाए तो एक कथन सत्य है कि जो विरह की ज्वाला होती है उसमें व्यक्ति जलता रहता है, लेकिन कहीं पर भी आग दिखाई नहीं देती। लेकिन सामान्य रूप से देखने पर इसमें जो शब्द हैं वो विरोधी लगते हैं कि शीतलता है तो फिर जलन कैसे। उपमा देखिए, इस धारा सा ही जग का क्रम, चंचल अंचल सा नीलांबर। अर्थात इसमें जगत का क्रम है उसको एक धारा के समान बताया गया है। एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की गई है कि जगत है उसका क्रम
धारा के समान बताया गया, निरंतर बहता रहने वाला। दोनों की तुलना की गई है यहाँ पर, इसलिए उपमा है। मानवीकरण अलंकार अर्थात जड़ में चेतन का आरोपण। वो जड़ पदार्थ है उसमें सजीवों के समान क्रिया करते हुए दिखाया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसमें देखो संध्या का वर्णन है। दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। अर्थात इसमें संध्या को एक सुंदरी के समान, एक परी के समान बताया गया है कि संध्या है वो परी के समान यहाँ पर उतर रही है, बड़े ही धीरे धीरे शाम के समय में। यद्यपि संध्या कहीं से कोई उतरती नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें एक स्त्री की तरह उसको उतरते हुए दिखाया गया, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। गीति शैली, इसके सभी तत्व जैसे व्यक्तिकता, भावात्मकता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता एवं कोमलता ये छायावादी काव्य में उपलब्ध हैं। महादेवी वर्मा का काव्य तो गीति काव्य का अनुपम उदाहरण है। देखिए, गीति तत्व वहाँ होता है जहाँ पर किसी भी काव्य या पंक्ति को पढ़ने से गीत की सी अनुभूति होती है, एक लय बनती है, वहाँ पर गीति तत्व होता है। गीति शैली उसे कहते हैं। उदाहरण देखिए, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, नींद भी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, साप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, कूल भी हूँ कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ। अर्थात इसमें संगीतात्मकता की लय है। चित्रोपमता, छायावादी काव्य की अन्यतम महत्वपूर्ण विशेषता है चित्रोपमता। चित्रोपमता का अर्थ है जो भी काव्य हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो उसका एक चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाए, वो चित्रोपम काव्य कहलाता है। प्रसाद, पंत, निराला एवं महादेवी वर्मा ने ऐसे ऐसे संस्कृत के कोमल एवं अनुपम शब्दों का प्रयोग किया है कि भाषा शैली में चित्रोपमता, बिंबात्मकता का गुण स्वतः आ गया है। काव्य पढ़ते समय एक चित्र का सा एहसास होता है, यही इस काव्य की महती उपलब्धि है। देखिए, शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। तो इसमें जब ये पंक्ति कही गई है कि शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए, तो हमारे आंखों के सामने एक चित्र सा उभरता है जिसमें हमें लगता है जैसे किसी ने मुख पर घूंघट डाल रखा है और अपने आंचल में दिए को छिपा रखा है, अर्थात दिए को कपड़े से ढक रखा है। तो ऐसा एक चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाता है, तो ये होती है चित्रोपमता या चित्रात्मक भाषा। इसके अलावा छायावादी काव्य में लाक्षणिक सौंदर्य भी देखते ही बनता है। कवियों ने ऐसी लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग किया है कि कविता में भाव एवं अर्थ गांभीर्य के साथ साथ अद्भुत चमत्कार एवं प्रभाव की सृष्टि होती है। यथा देखिए, धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान, मर्म पीड़ा के हास। सारांशतः छायावादी काव्य में व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्रहित, प्रेम, सौंदर्य एवं प्रकृति चित्तर, मानवीकरण, रहस्यात्मकता इत्यादि प्रवृत्तियाँ जहाँ इनके अनुभूति पक्ष को सुदृढ़ बनाती हैं, वहीं संस्कृत की तत्सम पदावली से युक्त खड़ी बोली हिंदी अपने प्रतीक, लाक्षणिक, अलंकारिक, चित्रोपम, गीति सौंदर्य से अभिव्यक्ति पक्ष की व्यापकता, गंभीरता एवं कोमलता से हमें प्रभावित करती है। अत्यधिक व्यक्तिवादी, श्रृंगारिक यांत्रिकता, कल्पना के कारण इस काव्यधारा का अल्प समय में ह्रास अवश्य हो गया, लंबे समय तक ये टिक नहीं पाई, किंतु मानवीयता, नवीन प्रेम एवं सौंदर्य, राष्ट्रीय चेतना, समर्थ अभिव्यंजना कौशल के कारण ये काव्यधारा आधुनिक हिंदी काव्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। धन्यवाद।